ऐसा नहीं हो सकता। मैंने पूरी की पूरी बोतल उड़ाती दी। ऐसा कैसे हो सकता है कि उस पर अब तक असर ही नहीं हुआ है? कैसे हुआ ये मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ, सच्चाई ये है कि हमारे ये दाव भी फेल हो गए। शान और अस्मिता अभी भी इस घर में है और ये हमारे लिए सबसे बुरी खबर। प्यार में बहुत ताकत होती है, सुना है ना? इससे पहले कि उन दोनों के मन में बसा वो प्यार का ज्वालामुखी फटे और हमें जलाकर राख कर दे, हमें उन दोनों को कुछ करना होगा, उनका काम तमाम करना होगा। इससे पहले कि वो लोग अपने गिले शिकवे मिटाकर एक हो जाएं, हमें उनके बीच में एक बहुत गहरी खाई खोदनी होगी, और वो भी जल्द से जल्द। शान, शान सुनो तो तुम, शान शान मेरी बात सुनो, तुम ये सब बंद करो। शान तुम सुन रहे हो ना? तुम इस हालत में तुम ये सब नहीं कर सकते। तुम मेरी बात सुनो। शान कल रात को तुम्हारे शरीर में से जहर निकाला था। शान तुम्हारा शरीर ये सब करने के लिए तैयार नहीं है। शान शान लिसन टू मी। शान शान एक बार सुन लो। शान शान जस्ट शान तुम इस वक्त फिट नहीं हो ये सब करने के लिए। मेरी बात मान लो, ये दवाई ले लो। शान शान सबसे पहले ना तुम ये नॉनसेंस बंद करो। और हाँ, ये इतना गुस्सा निकालने की जरूरत नहीं है। ये ले लो ना। तुम सुन रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? ठीक से दवाइयाँ। तुम बोल ही क्यों रही हो? हाँ, क्यों सुनो मैं तुम्हारी बात? तुम मेरी कुछ नहीं हो, समझी? चलो, कम से कम कुछ नहीं तो हूं मैं तुम्हारी। ये टैग तो दिया तुमने मुझे। लेकिन सुन लो, ये जो कुछ नहीं है ना, ये एक इंसान है और उसे दूसरे इंसान की बहुत परवाह है। इसलिए ये कुछ नहीं डॉक्टर के पास गई और तुम्हारे लिए ये दवाइयां लेकर आई, क्योंकि ये कुछ नहीं चाहती है कि तुम लंबा जियो। इसलिए ये दवाइयां तुम्हें शान, तुम इस घर के मालिक हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हमें खिलाएगा कौन, पालेगा कौन? तो हमारे लिए तो तुम्हें जीना होगा ना, कमाना होगा। भाई हम तो फ्री फंड में जीना चाहते हैं। इसलिए चुपचाप ये दवाइयां ले लो। और सुनो, शर्ट पहन लो। बार बार एब्स दिखाने की जरूरत नहीं है। शान जागरी, खा लेना। भले ही मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती शान, पर तुम मेरे बहुत कुछ लगते हो। मजबूरी ये है कि हर कदम चाहने के बाद भी मुझे चुप रहना पड़ रहा है। खड़ी हो जा। हिली कैसे तू यहाँ से? देख नहीं रहा तुझे पापा जी की हालत?
अरे कितने कमजोर लाचार हो चुका है ये इंसान। इनकी वजह से नींद उड़ गई है मेरी। अरे पापा की हेल्थ की वजह से हम लोग सब सो नहीं पा रहे, इतनी चिंता है हमें। पापा की तरफ देखिए। अरे एक टाइम पे कलकत्ता के बिजनेस आइकन हुआ करते थे, रोबिंदर मजूमदार। अरे नाम सुनते ही लोगों के पैर कांपते थे, और आज इनके पैर कांप रहे हैं यहाँ लेटे लेटे। ब्यूटी, अपनी जबान को लगाम देना सीखिए, समझे आप? अब तू कैसे आके फाड़ फाड़ के देख रही है? जो इंजेक्शन तुझे दिया है वो इंजेक्शन लगा पापा जी को। जी। अब ये जहरीला इंजेक्शन अपना कमाल दिखाएगा, जरूर दिखाएगा। अरे मोदी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है, आप बाहर आइए ना मेरे साथ। नर्स, आप इनका ध्यान रखिए। जी। मोदी, मैं आपको एक बात बताने वाली पहले थी। आप हमारी बात सुनिए। कुछ भी बोलने से पहले ना आप सोच समझ लीजिए। अब मैं तो ऐसी हूँ और ऐसी रहूंगी। हाँ? अरे ब्यूटी सच बोलती है और मुंह पर बोलती है। इधर उधर चिकनी चुपड़ी बातें करनी नहीं आती है ब्यूटी को। और देखो ये ब्यूटी, जो कहना है ना साफ साफ कहो। ठीक है, सच बताती हूँ मैं आपको। थोड़ा सा खतरनाक भयानक टाइप है, लेकिन सुन लीजिए। ये जो पापा की बीमारी है ना, यहाँ पापा से ज्यादा हम लोग बीमार हैं। पापा का तो एक पैर कब्र में है, हम लोगों का क्या? और आप जो रिदोई की बेटी अपनी छाती में लेके इस पूरे घर में घूम रही है, उसका क्या? कब तक शान के फीके हुए टुकड़े या उतरन से रिदोई के बच्चे को खाना खिलाएंगे? कब तक? कितने टाइम तक? बॉडी, सच कहा ना मैंने, थोड़ा सा कड़वा है लेकिन सच सच है। और सोचिए ना बॉडी, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने से ज्यादा हम लोग आपस में भिड़े हुए हैं। क्यों? बॉडी, शान बेटा, तुमसे बात करनी है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं बेटा, तुम्हारे अंदर इंसानियत जिंदा है। ये सब कुछ तुमने टेक ओवर कर लिया, उसके बावजूद हम सबको यहाँ रहने दिया। उसी इंसानियत को देखते हुए मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि सब कुछ भुला करके तुम मजूमदार बन करके हम सबसे फिर वही रिश्ते निभाओगे? वाह, क्या बात है। आप तो पक्के बिजनेसमैन निकले सर। नहीं बेटा, दादाजी हूं तुम्हारा। वाह, ये अच्छा है। आज जब आपके आसपास सब कुछ खत्म हो रहा है तो आप मेरे दादाजी बन गए, है ना? जब आपके सामने आज आपको अपनी हार नजर आ रही है तो आप मुझे आज मौजूमदार होने का याद दिला रहे। जब पूरी दुनिया मुझे गलत समझ रही थी, रिदोई का कातिल समझ रही थी, तब आपको अपना ये इंसानियत वाला शान सच नहीं लगा। तब आपको मुझ पर भरोसा नहीं था। जब मैं आपके सामने गिड़गिड़ा रहा था कि मुझे मेरी अस्पताल दे दीजिए, उसकी शादी रिदोई से मत करवाइए, तब ये मेरे दादाजी कहाँ थे? और आपको एक बात कहूं सर, आपका प्यार ना हमेशा से ही स्वार्थी रहा है। आप लोग मुझे इस परिवार में भी इसलिए लेके आए थे क्योंकि आपको वारिस चाहिए था। और आज आप जो भी सोच रहे हैं, जो भी मुझसे करवाना चाहते हैं ना, उसके पीछे कोई प्यार नहीं है, वो भी आपका स्वार्थ ही है। अच्छा, तो मैं स्वार्थी हूं? ये सब कुछ जो कुछ मैंने किया वो सब अपने स्वार्थ के लिए किया। चलो मान भी लूं कि मैं स्वार्थी हूं, लेकिन ये कभी सोचा है कि सामने वाले को क्या मिला? इतने सालों में तुमने क्या पाया?
सोचा कभी? क्या थे तुम? कहां से आए थे? मजूमदार नाम किसने दिया तुम्हें? कितना पैसा खर्च करके तुम्हें लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस में भेजा स्टडी करने के लिए? ग्रेजुएट बनाया तुम्हें, बिजनेस के दांव पे सिखाए तुम्हें, अपना सारा बिजनेस सौंप दिया तुम्हें, और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं स्वार्थी हूं? स्वार्थी तो तुम हो। अपनी पुचकी के लिए बार बार अपने प्यार 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 की रट लगाए रहे तुम। मुझे स्वार्थी कहने के बजाय तुम स्वार्थी बनना बंद करो। शान में। अच्छा, तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ? अभी भी आपको आपका पोता नहीं चाहिए दादाजी। आप चाहते हैं कि मैं आपका मौसूमदार खानदान, आपका हाउस, आपका क्लब, आपके बिजनेस वही चलाता है ना? वापस से वही शान बन जाऊं जो था। लेकिन सॉरी दादाजी, अब मैं वो भोला भाला शान नहीं रहा जो सबकी बातें सुनता था, जो वो बोले वो करता था, सबकी पसंद नापसंद का ख्याल रखता था। अब मुझे पता चल गया है कि किसके दिल में क्या है, किसकी बात के पीछे क्या छुपा और क्या मकसद है, मैं अच्छे से जान गया। आप लोगों की बातों में छुपा जो स्वार्थ है वो अब मुझसे नहीं छुप सकता है। नीलू, एकदम सही मौका है, सही मौका है कि उस शान और अश्मिता के बीच में ऐसी खाई खोदी जाएगी, गिरे ना तो कभी ऊपर ना आ पाए। अब देख। दुगारे दुगा, बॉडी, अश्मिता, नील, अब सब भराइए। जरा देखिए शान क्या कर रहा है। पापा को क्या नाम से नाम बोलने में लगा है। अरे पापा को तो जीते जी मरने नहीं दे रहा तो। पापा एक मिनट, मेरा मतलब जीते जी पापा को जीने नहीं दे रहा तो मरने क्यों दे रहा है? हाँ, किसी को भी अब चैन से नहीं जीने दूंगा मैं। मेरे लिए सारे रिश्ते खत्म। शान अब सारे रिश्तों से परे हो चुका है। अब मुझे किसी को कोई फिक्र नहीं। हाँ हाँ, हो गया मैं स्वार्थी। मैं वही करूंगा जो मुझे ठीक लगता है, जिसको जो करना है कर ले, और मैं सबको बर्बाद करना चाहती हूँ। जो मेरे रास्ते में आएगा ना, उन सबको मैं बर्बाद कर दूंगा, याद रखना। भैया, सर, पापा, सर, पापा जी, सर, पापा जी, सर, इनको हाथ हटाइए। अरे आपकी हिम्मत कैसे हुई सर को हाथ लगाने की? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि सर किस नाजुक हालत से गुजर रहे हैं, और हमने अच्छी तरह से देखा कि आप क्या कर रहे थे। दूर रहो सर से। शर्म नहीं आई तुम्हें? शर्म नहीं आई? बुजुर्ग इंसान से इतनी ऊंची आवाज में बात करते हुए क्या जरूरत थी तुझे पापा के उस तरह सब कुछ बोलने की? पता है ना पापा बीमार है। इतना ही सब कुछ पकना था तो कमरे में बोलता, दिखा देना अपनी औकात। पता नहीं कहां से पैदा हुआ ये लड़का। अरे तुम लोग, अरे एम्बुलेंस बुलाई तुमने? शान, एक बात याद रखना, अगर आज से कुछ होता है ना तो इसके जिम्मेदार तुम होगे। पता नहीं क्या हो गया शान को, ये सब वो क्यों कर रहा है? सर, एम्बुलेंस आ चुकी है। चलो 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 जल्दी लेके चलो। वैसे भी आप सब लोगों की नजरों में मैं कसूरवार हूं, गुनहगार हूं, तो मेरे कुछ बोलने से कुछ फर्क पड़ेगा तो नहीं? फर्क पड़ता है शान, कैसे समझाऊं मैं तुम्हें। हर बार ऐसा कुछ होता है तब दिल में छुपी एक आवाज जोर से कहती है कि साबित करो शान बेगुनाह है। लेकिन शान तुम ऐसा मौका ही नहीं देते। जब तक ऐसा कुछ हो उससे पहले तुम दूसरा गुनाह कर चुके होते हो।
डॉक्टर वो क्या हुआ उनको? ये देखिए, इनको हार्ट अटैक आया था, वो भी काफी मेजर वाला। हार्ट अटैक? सही जहर था, सीधा दिल में जाके लगा। ऐसा लगता है कि इनको किसी बात का बहुत गहरा असर हुआ है, कोई बहुत बड़ा डर लगा है या कोई बड़ी चिंता, काफी गहरा सदमा पहुंचा है। तो डॉक्टर अब क्या करना होगा हमें? हार्ट सर्जरी, तो वो भी आज। अगर आज रात को इनकी हार्ट सर्जरी नहीं की गई तो इनको बचाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। और सर्जरी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर करेंगे। इसके लिए आपको आज ही हॉस्पिटल में 25 लाख रुपए जमा करवाने पड़ेंगे। जानता हूं कि मौजूमदार के लिए ये रकम कोई मायने नहीं रखती है, पर आपको इन्फॉर्म करना मेरा फर्ज है। इसलिए 25 लाख? लाख कहां से? इसे भी रख लीजिए, अब ये मेरे किस काम के? निवेदिता, लेकिन बुआ जी, इन गहनों को बेचकर भी हम 25 लाख कहां से लाएंगे? पता है निवेदिता, भैया ने कभी भी गहनों में ज्यादा इन्वेस्ट नहीं किया, सब बिजनेस में ही लगा दिया। समझ नहीं आ रहा कि हम भैया का इलाज कैसे करेंगे। किसकी नजर लग गई है इस हंसते खेलते परिवार को? गंदी गलियों की लड़की के कदम जब से हमारे घर में पड़े हैं ना, हमारा घर तो जैसे तबाही हो गया हो। नहीं निवेदिता, मैं नहीं मानती इस बात को। सच्चाई तो सबके सामने है बुआ जी। आज हमें अपने सर को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखना पड़ रहा है। और क्यों? क्योंकि हमारे पास, मौजूमदार के पास 25 लाख रुपए नहीं है। ये सब शान उस लड़की को मजा चिखाने के लिए कर रहा है। हमें तबाह कर दिया उसने, सिर्फ उस लड़की को मजा चिखाने के लिए। निवेदिता, एक तरीका है भैया को बचाने का। कौन सा तरीका बुआ जी? क्यों ना हम शान से ही मदद मांगे। ये आप क्या बोल रही हैं बुआ जी? शान से मदद? एक खूनी भला किसी की मदद क्यों करेगा? और उसी की वजह से आज हमारे सर की ये हालत हुई है। शान जिम्मेदार है सर के इस हार्ट अटैक की। निवेदिता, ये वक्त बहस करने का नहीं है। शान को बहुत लगाव है भैया से, और मेरा दिल कहता है कि वह ना हमारी बात को नहीं टालेगा। मान जा। शान पुत्र, इतने कम समय पर हमसे मिलने आया, उसके लिए शुक्रिया। पर मिलना क्यों था? और कोई इल्जाम लगाने हैं क्या? दादाजी, तेरे सर हॉस्पिटल में है। I mean, मिस्टर रविंद्र मौजूमदार? वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। और आप सबको लगता है कि उनकी इस हालत का जिम्मेदार मैं हूं? ऐसा नहीं है पुत्र। मैं मानती हूँ कि इस परिवार में कुछ लोग हैं जो तुझे गलत समझ रहे हैं, लेकिन उन्हें माफ भी तो किया जा सकता है ना। मैं माफ कर दूं? हाँ? अरे मैं तो एक गुनहगार हूं, और एक गुनहगार से आप माफी की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? शान, हमें आपकी मदद की जरूरत है। सर के इलाज के लिए हमें 25 लाख रुपए चाहिए, और अगर हमने पैसे जमा नहीं किए तो उन्हें नहीं बचा पाएंगे। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इस वक्त हम सबकी हालत कैसी है। आप चाहती क्या है मुझसे? हम पुत्र, तुझसे तेरे दादाजी की जिंदगी की भीख मांग रहे हूँ। अगर तू उनके इलाज के लिए थोड़े से पैसे दे दे तो
क्या खेल चल रहा है यार? हाँ? अब तक आपको लग रहा था कि मैं सर को मारने की कोशिश कर रहा हूं और अब आप मुझसे ही मदद मांग रही हैं? हाँ? जब पूरा खानदान एक एक कर कर मुझ पे इल्जाम लगा रहा था तब आपकी ये दुहाई कहां गई? वैसे भी समाज के लिए मैं एक क्रिमिनल, नॉर्मल इंसान को क्रिमिनल बनने पे आप लोगों ने मजबूर किया है। कोई किसी को क्रिमिनल बनने पर मजबूर नहीं कर सकता। शायद तुम्हारे दादाजी वो जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं और तुम उनके इरादे पर शक कर रहे हो। शर्म